आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष से आज 1 दिसंबर है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बताने जा रहा है प्रभु का आत्मा, इसको अपने लिए ग्रहण करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिवाइवल, बहुत बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रही है, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में। और आपके लाइफ की हर एक परिस्थिति जो मुर्दा थी वो जीवित होने जा रही है। चाहे आप धन के रूप में कंगाल थे तो आप धनी होने जा रहे हैं, चाहे आप आत्मिक रूप से कमज़ोर थे तो आप वरदान पाने जा रहे हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होने जा रहे हैं। चाहे आप शारीरिक रूप से तंग थे या परेशान थे या दुख और दर्द पीड़ाओं में थे, वो सब समस्याएं आपकी शारीरिक जो थी वो ख़त्म होने जा रही हैं। क्योंकि एक बहुत ऐसी बात जो प्रभु की आत्मा ने सिखाई है, जो आप लोगों के बीच में लाना ज़रूरी है। इसको ज़रूर सुनना, आप ही के भले के लिए है। ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। शुरुआत करते हैं, अगर हम जाने यहेजकल के बारे में। यहेजकल परमेश्वर का एक चुना हुआ अभिषिक्त था, भविष्यद्वक्ता था, और परमेश्वर ने यहेजकल को एक दर्शन स्वप्न दिया। प्रभु यहेजकल को आत्मा में एक जगह लेकर आया। कहाँ पर लेकर आया? वो एक शमशान था, एक सूखी तराइयों की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ थी, बहुत सारी हड्डियाँ थी, और बहुत सारे मतलब कंकाल थे। कभी कहाँ कोई कहाँ चिपका हुआ है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई कहाँ टूटा हुआ है, कोई कैसे फटा पड़ा है कंकाल, कोई किस तरीके से हड्डियाँ टूटी पड़ी हैं, हज़ारों हज़ार हड्डियाँ, कोई कहाँ, सर कहीं है तो मुँह कहीं है, हाथ कहीं है तो पैर कहीं है, छाती कहीं है तो रीढ़ की हड्डी कहीं पड़ी है। तो इसी तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ें मुर्दा थी। तो परमेश्वर का आत्मा यहेजकल को वहाँ पर लेकर गया। यहेजकल से परमेश्वर ने एक बात बोली, यहेजकल आजा, देख तू क्या देखता है। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, यहेजकल से प्रभु ने कहा कि तू क्या देखता है। यहेजकल ने कहा, प्रभु ये सब यहाँ पर तो शमशान है, सूखी हड्डियाँ हैं। अच्छा, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूँ, जैसा मैं बोलूँगा वैसा तू कर, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि तेरे मुंह के शब्द को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और अगर हम जाने तो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी साफ लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का क्रिएटर हूँ, सर्जनहार हूँ, उसको बना कर दूंगा जो तू बोलेगा। तो ये ताकत हमारी ज़ुबान में है। तो इसको किस तरीके से बोलना है, ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा बात कर रहा है आपसे। आपकी जो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो टूटी हुई थी, चाहे बिखरी हुई थी, चाहे हम नाकाम थे, चाहे हम नकारे थे, चाहे किसी प्रकार से गिर पड़ चुके थे, या हर चीज़ में आपको नाकामयाबी मिल रही थी, या फेलियर देख रहे थे आप, मतलब बार बार अपनी लाइफ में फेल हो रहे थे, आत्मिक रूप में, रिजल्ट्स में, एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में, काम में, वचन को पढ़ने में, सीखने सिखाने में, समझाने में, समझने में याद नहीं हो रहा, फेल हो रहे हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, उस लाइफ में उस तरीके से फेल हो रहे हो, वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, वचन पढ़ने की कोशिश करते हो, याद नहीं हो पा रहा है, फेल हो रहे हो। आपके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं वो एक फेलियर को लेकर आ रही थी, जो आपको बढ़ने नहीं दे रही थी, बार बार हर एक कदम पर फेल, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, ये होगा तो कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, सौ मुँह सौ बातें, है ना। तो प्रभु का आत्मा आज आपसे कहना चाहता है, बेटा आज तुझे क्या करना है, आज तुझे एक काम करना है जिसमें सबसे पहला तेरी जुबान काम आएगी। और वचन में लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। खुदावन आज यहोवा यूं कहता है कि जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। आज तू हियाव बांध और बहुत ही दृढ़ हो जा और अपने मुंह की चौकसी कर। तेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हों और नपे तुले हों, और अपने मुंह की चौकसी कर। तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है, तो अपनी जुबान में से जीवन की बातों को निकाल। जहाँ तुझे मृत्यु या कंगालपन या नकलीपन या कमजोरीपन या समस्याएं, बीमारी या परेशानी या तकलीफें या कर्जा या गरीबी या घटी या कोई शत्रु खड़े हो रहे थे, तो इन चीज़ों को अपने मुंह से ना बोलकर वरन जैसा तुझे चाहिए वो बोलना शुरू कर। क्या बोलना शुरू कर? यहेजकल को क्या दिखाई दिया? यहेजकल को बहुत सारी हड्डियां दिखाई दी, तराई दिखाई दी, सूखे पहाड़ दिखाई दिए, सूखापन दिखाई दिया, धूल मिट्टियां दिखाई दी, कोई हड्डी कहाँ पड़ी है, कोई हड्डी कहाँ पड़ी है। आज इंसान की ज़िंदगी अभी बिल्कुल इसी तरीके से हो चुकी थी। इंसान के पास धन तो है लेकिन सुख नहीं है, सुख पता नहीं कहाँ चला गया। आज इंसान के पास धन तो है लेकिन शरीर में कहीं ना कहीं बीमारियां थी। क्यों? क्योंकि चंगाई पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ खो गई, जो हमारे शरीर का एक हिस्सा था। प्रभु ने कहा है कि देख, चंगाई तेरे शरीर का हिस्सा है, इसको बोल कि चंगाई मेरे शरीर का हिस्सा है, छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा है, आशीष मेरी है, बरकत मेरी है, चंगाई मेरी है और शांति मेरी है, बल मेरा है, ताकत मेरी है, वचन की सामर्थ मेरी है, क्योंकि यहोवा ने मुझे इसके लिए भेजा है, क्योंकि यहोवा ने मुझे पहले से ही इन सब चीज़ों पर अधिकार दिया है और मुझे इन बातों से नवाजा है। बोलो मैं परमेश्वर की धार्मिक
फेंकता हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ और मैं राजपदधारी हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं पृथ्वी का अधिकारी हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। जैसा मैं बोलूँगी, जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि मेरा रचने वाला, मेरा सृजनहार यहोवा यूँ कहता है कि मैं ही तेरे मुँह के फल का सृजनहार हूँ। जैसा तू बोल, वही बोल को मैं पूरा करूंगा। जो तू बोलेगा, जो तू बोलेगी, उसको मैं क्रिएट करके दूंगा। चाहे भले ही डॉक्टर कह रहे हैं बीमारी है, लेकिन तू बोल कि चंगाई है, यीशु के नाम से चंगी है। बोल तू छुटकारा तुझे मिल चुका है। बोल तेरे पास नौकरी आ चुकी है। बोल तेरे पास ब्लेसिंग्स आ रही है। बोल तेरे को आशीष मिल रही है। बोल तेरे श्राप खत्म हो चुके हैं। बोल तेरी टेंशन खत्म हो रही है। बोल तेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहेजकेल के साथ हुआ। प्रभु उस मोमेंट से सिखाना चाहता है कि जो ज़ुबान है हमारी, उसको हम किस तरीके से यूज़ में लेकर आते हैं। जो हम देखते हैं सिर्फ हम वही बोल देते हैं। जैसे कि अब लाजर का उदाहरण आपको बार बार दिया गया है। जब लाजर मर गया था तो लाजर की बहनों को और लाजर के जो परिवार के आस पड़ोस के लोग थे, उन सबों को लाजर कैसा दिखाई दे रहा था? मरा हुआ, सड़ा हुआ और बदबूदार। असल में लाजर मरा नहीं था, लाजर सो रहा था। किसकी नज़र में? यीशु की नज़र में। असल में बदबू, सड़ान किस में से आ रही थी? हमारे विश्वास में से आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने शारीरिक बातों पर मन लगाया। लेकिन जो प्रभु दिखाना चाहता है, जो असल में प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है, वो चीज़ तो हम देख ही नहीं रहे हैं। हम कर्जे को देख रहे हैं, हम घटी को देख रहे हैं, हम बीमारी को देख रहे हैं, हम तकलीफ को देख रहे हैं, हम मुर्दा परिस्थिति को देख रहे हैं। लेकिन खुदा दिखाना चाहता है, अरे देख तेरी आशीष आ रही है, देख चंगाई तेरी है, मैंने कोड़े खा लिए, देख बरकत तेरी है, क्योंकि मैं तेरे ऊपर उड़ेलने पर हूँ, आशीषों को छितरा दूंगा, उड़ेल दूंगा। जाति का धन तेरे पास आ रहा है, जाति जाति की धन संपत्ति तेरे पास आ रही। खुदा चाहता है देख, तू इन बातों को देख, तू जीवन की बातों को देख, इनको ग्रहण कर और इन्हीं बातों को अपने मुंह से बोल। लेकिन हुआ क्या? मार्था और मरियम, वहाँ के लोग क्या कह रहे थे? अरे लाजर तो मर गया है, बदबू आ रही होगी, प्रभु बदबू आ रही होगी। असल में बदबू हमारे विश्वास में और हमारे अंगीकारों में आ रही थी। इसीलिए हमारे द्वारा वो चमत्कार नहीं हो पाया था। लेकिन चमत्कार करने वाला कौन था? यीशु। यीशु क्यों? क्योंकि यीशु को लाजर में से खुशबू आ रही थी। किसकी? जीवन की सुगंध आ रही थी। और यीशु ने बोला लाजर सो रहा है, वो मरा नहीं है, लाजर बाहर आ। क्योंकि यीशु जानता है कि सोने वाले जागते हैं, मरने वाले दफनाए जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, यहेजकेल के साथ क्या हुआ? आज यही खुदा कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, जो भी तेरे को तेरी लाइफ में या तेरी वाइफ में, तेरी फैमिली रिलेटिव रिलेशंस में, या तेरे माता पिता में, या तेरे बच्चों में, या तेरे भाई बहन में, जो भी चीज़ तुझे मुर्दा दिखाई दे रही है, जो काम को बिगाड़ती है, या जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसके कारण तुम्हें घटी देखनी पड़ रही थी, नुकसान उठाना पड़ रहा था, परेशानियां देखनी पड़ रही थी, या तुम्हें किसी के नीचे दबकर रहना पड़ रहा था, तो उन बातों को अपने मुंह से ना बोलकर, वरन हमें उसके विपरीत हमें क्या चाहिए? अच्छा चाहिए, तो हमें अच्छा बोलना शुरू करना है और उस पर भरोसा करना है, विश्वास के साथ घोषणा करनी है, भविष्यवाणी करनी है। क्योंकि ऐसा ही कुछ यीशु ने किया, यहेजकेल ने किया, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने किया, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने किया, और यशायाह के साथ साथ यहेजकेल, और इनके साथ साथ एलिय्याह भविष्यद्वक्ता ने किया। सोचो, एलिय्याह भविष्यद्वक्ता ने जैसा बोला वैसा हो गया। उनको आकाश को बंद करने का अधिकार कहाँ से मिला? वो जानते थे कि यहोवा मेरी जुबान पर रहता है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा। आज हमारे बोलने से मच्छर भी नहीं मरता था, तो आंधी तूफान क्या थमेंगे? क्यों? क्योंकि हमने अपनी जुबान का शब्द, अपनी जुबान की ताकत को हमने जाना ही नहीं। लेकिन एलिय्याह जान चुका था। सोचो, पवित्र आत्मा को धरती पर उतरने से पहले ही एलिय्याह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार था। मेरे भाई और बहनों, इस बात को समझो, एलिय्याह ने आकाश को बंद कर दिया था। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, ओस तक नहीं पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जो एलिय्याह ने बोल दिया था वो पूरा करा परमेश्वर ने। क्योंकि एलिय्याह जानता था और एलिय्याह ने विश्वास से कहा था कि मेरे बिना कहे ओस नहीं पड़ेगी, ना वर्षा होगी। आप तू कान खोल कर सुन ले, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं यहोवा के पास से आता हूँ। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि एलिय्याह की जैसा एलिय्याह ने बोला वैसा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जो बोला उस बात पर अमल किया और विश्वास के साथ चलता रहा। और खुदा ने एलिय्याह को खिलाया। चाहे भले ही कंगाल, मतलब संसार में अकाल पड़ा था, लेकिन एलिय्याह के लिए अकाल नहीं था। एलिय्याह को परमेश्वर ने मीट रोटी खिलाई। किसके द्वारा? कौवे के द्वारा। कौवा क्या दिखाता है? छीनने को दिखाता है। कौवा मारने काटने को दिखाता है। कौवा झपटने को दिखाता है। लेकिन कौवे के द्वारा ही सोचो, अपने अभिषिक्त को खुदावन ने खिलाई। तो क्या आप और मैं उससे ज़्यादा मूल्य नहीं रखते? मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है, आज तो अपने अधिकार को नहीं समझ रही है, आज तो अपने भविष्यवाणी के वरदान को नहीं समझ रही है। अरे मैंने तुझे जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया। माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर बनाया है और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा गाढ़े तेल से अभिषेक किया है। तब तुझे मैंने जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया।
जैसा तू बोलेगी वैसा होगा। लेकिन शैतान तेरे शब्दों पर कब्जा करके बैठा था। शैतान हमेशा बीमारियां, समस्याएं, कलेश, अरे ये हो गया, कर्जा हो गया, बीमारी होगी, अरे टेंशन हो रही है, काम नहीं बन रहा, अरे मतलब हर बात में नकारात्मक बातें, नकारात्मक शब्द, नेगेटिविटी, गलत शब्द बुलवाना, ये सारे शैतान के काम थे। और जितना हम बोल रहे थे उतना हम समस्या में और दबते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्रार्थना हो रही है अच्छे शब्दों की, हमने प्रार्थना के लिए अच्छे शब्द एक बार इस्तेमाल किए, लेकिन समस्या को देखकर हमने गलत शब्द 10 बार कर दिए। सोचो पलड़ा कौन सा भारी है, सही वाला है गलत वाला? गलत वाला भारी है। हमने गलत शब्द ज़्यादा बोले हैं, इसलिए तो हम अच्छे कामों को नहीं देख पाते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारी ज़ुबान में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। तो हम मृत्यु की बातें ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है तो कर्जा ही है भाई। अगर हम बोलेंगे ना नहीं कर्जा प्रभु ने चुका दिया है और प्रभु ने मुझे देने वाला बना दिया है, मेरा कर्जा माफ करवा दिया है, बोलते रहो जब तक ना चुके खुदावन काम करेगा। ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं। लाखों तक के कर्जे खुली आंखों के सामने लोगों के कर्जे माफ किए हैं, कागज तक फाड़ दिए, साइन करके दे दिया, जा मैं तेरा कर्जा नहीं लूंगा। सोचो ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने काम किए। खुदा क्या नहीं कर सकता? लिखा है यहोवा के लिए क्या कुछ काम कठिन है। मेरी बेटी तू क्या सोचती है? कहता है यहोवा के, क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? मेरे बच्चे तू क्या सोचता है? वो सोच जो मैं चाहता हूँ, वो सोच जो तुझे चाहिए। तुझे बीमारी नहीं चाहिए ना, तो चंगाई को सोच। बोल चंगा है, बोल आशीषित है, बोल तेरा अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बोल तेरे श्राप आशीष में बदल रहे हैं, बोल तेरी बीमारी चंगाई में बदल रही है, बोल तेरे पापा मम्मी के रोग खत्म हो रहे हैं, उनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, टूटे रिश्ते जुड़ रहे हैं, कोर्ट केस खत्म हो रहे हैं, बीमारियां चंगाई में बदल रही है, सब प्रकार की समस्याएं खत्म हो रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, आशीष आ रही है, बरकत आ रही है, छुटकारा आ रहा है, अभिषेक मिल रहा है, सामर्थ्य मिल रहा है, वचनों से भर रहे हैं, प्रकाशनों से भर रहे हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। इन बातों को बोलना जरूरी है, ये जीवन की बातें हैं। तो यहेजकल के साथ क्या हुआ? यहेजकल को खुदावन यहोवा परमेश्वर ने बोला, यहेजकल तुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब जो मैं तुझसे बोलूँ ना अब तू वो करेगा, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ पात्र है। मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना, और जैसा तू बोलेगा भी यहेजकल, मैं उस वचन को पूरा करूंगा जो मैंने कहा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। आज मैं वो करने जा रहा हूँ। यहोवा आज तेरे शब्दों के द्वारा वो करने जा रहा है। आज तू बोलना शुरू कर अपनी उन मुर्दा परिस्थितियों से जिनके द्वारा तू बहुत कलेश और आंसू में दब गया था। आज खुदावन चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी निकल कर बाहर आ, एक नई शुरुआत कर, और धन्यवाद ही इस मंथ में धन्यवाद कर, और जो तेरे पास है उसका धन्यवाद करते हुए, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद कर कि प्रभु तूने मेरे लिए बेस्ट योजनाएं बनाकर रखी हैं। धन्यवाद आज जो तूने मुझे दिया है, धन्यवाद जो अभी मेरे पास नहीं है, धन्यवाद जो आने वाला है, और धन्यवाद जो चला गया। भलाई छुपी है प्रभु उसके अंदर। प्रभु हमारे लिए हर बातों में भलाई ही को उत्पन्न करता है। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना इस बात का। उदाहरण के तौर पर मान लो चाहे आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी होनी चाहिए थी, गाड़ी आनी चाहिए थी, पैसे दे दिए, पैसे लगा दिए, लेकिन क्यों नहीं आई? भलाई कहीं ना कहीं छुपी है। आप भलाई को पकड़ो। अब ये मत सोचो कि शैतान ने पैसा खा लिया। हाँ भले ही खा लिया था, तो हमारे बाप ने हमें अधिकार दिया है। लिखा है, बोलो शैतान को, लिखा है, जैसे यीशु ने कहा था, लिखा है कि परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। शैतान तो मुझे मत भरवा, मैं वचन से भरा हुआ हूँ। बोलो शैतान को, लिखा है कि शैतान जब पकड़ा जाएगा, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर के जाएगा, बल्कि उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। बोलो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो कि शैतान जो भी तूने मेरी आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स, शांति, मेरा प्रेम, मेरा आनंद जो तूने चुराने की कोशिश करी है, शैतान मैं तुझे बांध देता हूँ, अधोलोक के कुंड में नष्ट करता हूँ, कैद करता हूँ, खंडन करता हूँ, शापित करता हूँ, जलाता हूँ, मैं तुझे तड़पाता हूँ। पवित्र स्वर्ग के दूत, युद्ध के दूत तुझे नाश करें और तुझे तड़पाएं, और मेरी सारी आशीषों को शैतान तुझसे मैं 7 गुना वापस छीन कर, बल्कि तेरे घर का भी सारा धन छीन कर मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। क्योंकि ऐसा लिखा है कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना भरकर देना पड़ेगा, वरन तेरे घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। शैतान तो सुन ले, और यहोवा अपने वचन को पूरा करता है। और लिखा है बलवान छीन लेते हैं, मैं बलवान हूँ क्योंकि यहोवा की सामर्थ मुझ में प्रबल हुई है। मैं बलवान हूँ, और जैसा वचन कहता है वैसा होगा। और वचन कहता है कि जब 7 गुना भरकर देगा तो खुदा भरकर लाकर देगा। मेरा युद्ध यहोवा लड़ेगा तो यहोवा लड़ेगा, और शैतान को मेरे पैरों तले की चौकी करेगा तो करेगा, करेगा, करेगा। बस आपको मजबूती से सही शब्द भविष्यवाणियों के साथ घोषणा करने के साथ साथ विश्वास में बने रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, जीवन की घोषणा करते रहो। मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन या ज़्यादा 1 हफ्ता भी बहुत बड़ा बोल दिया। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स परमेश्वर के अनुग्रह से देखे, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने देखे। मिनटों में, सेकंडों में जब उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया, विश्वास से, दृढ़ता से थामे रहे अपने विश्वास के अंगीकार को, तो उन्होंने चमत्कार भी देखे।
लेकिन अगर आपको लग रहा है आपने प्रार्थना कर ली, आराधना कर ली, वर्शिप कर ली, भविष्यवाणी कर ली, घोषणा ही कर ली, लेकिन फिर भी चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, तो ध्यान रखना आपके लिए उत्तम और बेस्ट, आपके सोचो समझ से बढ़कर बेस्ट थाली तैयार होने जा रही है। क्योंकि खुदावन अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ता है। आपकी प्रार्थना, आपके काम, आपकी परिस्थितियों को लेकर खुदावन की कुछ ना कुछ ऐसी बेस्ट योजना है जिसमें आपको बचाना चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है। लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। तो इस बात को ध्यान रखना, बोलना, खुदा तेरा धन्यवाद। चाहे आज मेरी कैसी भी परिस्थिति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं बीमार, लाचार, परेशान, कमी घटी बीमारी में नहीं हूँ, कर्जे में नहीं हूँ। अगर भले ही चाहे थे भी, तब भी धन्यवाद करना। इस बात का धन्यवाद करना, खुदा आज मैं तेरे इस वचन को सुन पा रहा हूँ, मैं तुझ पर भरोसा कर पा रहा हूँ और तूने मुझे आज जिंदा उठाया है। धन्यवाद, मैं कबाड़ी नहीं हूँ। धन्यवाद, मैं फुटपाथों पर नहीं सो रहा। धन्यवाद प्रभु कि मेरे सर पे छत तो है। धन्यवाद प्रभु, मैं अच्छे से गर्मा तो रहा हूँ, तूने मुझे अच्छे कपड़े दिए हैं। धन्यवाद इन बातों के लिए करना। देखो खुदा कितना प्रसन्न होगा और खुदा आपके ऊपर उड़ेल उड़ेल कर देगा। ये सच्चाई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है मेरे भाई और बहनों। और दूसरा, आज भी खुदावंद ने हमें बहुत इससे ब्लेस कर दिया है। इस बात की गवाही सुबह ही अभी हमने देखी, मैं हैरान हो गया। अनबिलीवेबल, जो लाइफ में कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, जो मैंने कभी सोचा नहीं, जो मेरे मन के चित्त में कभी नहीं चढ़ा, वो ब्लेसिंग्स तो खुदा ने आज ही मेरे लिए खोल दी है। और मैंने और मेरी वाइफ ने इस बात की गवाही बांटी और खुदा का दिल से धन्यवाद किया। सच में आत्मा भर आता है जब जब प्रभु की उन बातों को याद करते हैं और अपने पास्ट को याद करते हैं कि सच में लोग हमें चाहे किसी भी नज़र से देख रहे थे, लेकिन खुदा हमें अपनी किस नज़र से देख रहा था। इस बात, ये वाली बात मायने रखती है। बस अपने वचन के और दृढ़ता के अंगीकार को थामे रहो और विश्वास करो, प्रभु काम करेगा। अगर नहीं हो रहा तभी बस बने रहो, लेकिन ध्यान रखना, उत्तम थाली, आपके लिए बेस्ट थाली जिसके अंदर सब कुछ परोसा गया है, वो तैयार हो रही है। इसलिए आपकी प्रार्थना को उत्तर आने में समय लग रहा है, लेकिन आपका विश्वास जाने ना पाए। दूसरी बात, यहेजकल को खुदावन ने कहा, यहेजकल बोल, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। बोल कि यहोवा यूं कहता है, ऐ सूखी हड्डियों, सेनाओं के यहोवा का वचन सुनो। मतलब प्रभु का आत्मा यहेजकल से कह रहा है कि तुम भविष्यवाणी कर। बोल इन हड्डियों से कि ये सूखी हड्डियां आपस में जुड़ जाएं, इकट्ठी हो जाएं और इसके साथ साथ एक बड़ी सेना तैयार हो जाए। तो हड्डियां आपस में इकट्ठी हो गई और सारी की सारी हड्डियां अपने अपने शरीर को, अपनी अपनी हड्डियों को ढूंढने लगी। और इतने में जो जो हड्डी जिस शरीर की थी, वो हड्डी अपने अपने शरीरों में जाकर चिपक गई। जो हड्डी, जैसे दोनों हाथ उसी हड्डी में लगे, दोनों हाथ उसी शरीर के हैं तो उसी शरीर में जुड़ेंगे जो ऑलरेडी थे। ये नहीं कि एक हाथ किसी बहन का, एक हाथ किसी भाई का, नहीं। अपने अपने शरीरों को उन हड्डियों ने अपने अपने शरीरों को ढूंढकर और एक यूनिटी बनाई और वो आपस में चिपक गई। कैसे? जब यहोवा के द्वारा, जब ये वाली बात, यहोवा पिता परमेश्वर के द्वारा जब ये वाली बात यहेजकल तक पहुंची कि यहेजकल बोल इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि यहोवा यूं कहता है कि ये आपस में चिपक जाए, ये तैयार हो, ये एक बड़ी सेना बन जाए। तो वैसा ही हो गया, लिखा है वैसा ही होने लगा। और यहेजकल हिल गया, डर गया, तरतराहट हुई, झटके हुए, भूकंप हुआ, धूल मिट्टी उड़ी। इतने में सारी हड्डियां कड़ 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 सारी हड्डियां बटोरने लगी, अपने अपनी हड्डियों को, अपने अपने साथियों को ढूंढ रही। हड्डियां अपने अपने शरीर से, अपने अपने अंगों से जुड़ने लगी और झट से सारी जुड़ गई। फिर इसके बाद यहेजकल हैरान हुआ और यहेजकल से प्रभु ने एक बात और पूछी थी, यहेजकल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकल ने ना नहीं बोला। ये बहुत गहरी बात है। यहेजकल ने ना नहीं बोला। यहेजकल ने बोला, यहोवा तू ही जाने। मेरे भाई और बहनों, कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लगता है कि भाई ये तो काम हो ही नहीं सकता, इसमें तो साइन की जरूरत है, बिना साइन के तो हो नहीं सकता, बिना पैसे के तो हो नहीं सकता, बिना दवाई के तो हो नहीं सकता, बिना ऑपरेशन के तो हो नहीं सकता, बिना इस बंदे की मदद के तो हो नहीं सकता। ये समस्याएं हैं। लेकिन यहेजकल ने क्या बोला? क्या जी सकती हैं? चाहे भले ही आपको संसार, आपके लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके फ्रेंड, रिलेटिव, रिलेशंस, एनीबॉडी, कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, इस वचन को हमेशा अपने मन में बिठा कर रखना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। यहोवा यूं कहता है कि क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? सोचो इस बात को। और यही बात यहेजकल ने पिता से बोल दी, यहोवा तू ही जाने। यहेजकल ने मना नहीं किया, नहीं प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो जी रही थी, तो बहुत पुरानी हड्डियां पता नहीं कितने सालों से हुए और सूख गई हैं, कंकड़ हो गई हैं, ये तो कांकड़ी बन गई हैं, इसमें तो खून भी खत्म हो गया है, हड्डियों के अंदर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो बजती हैं। यहेजकल ने कुछ एक्सक्यूज नहीं निकाले। यहेजकल से यहोवा परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो यहेजकल ने गलत शब्द ना बोलने के बजाय वरन अच्छे शब्द बोले, यहोवा परमेश्वर पिता तू ही जाने, तू चाहे तो हो सकता है। और प्रभु ने बोला, चल ठीक है, तेरा विश्वास मैंने देखा, अब तू बोल, इन सूखी हड्डियों से बोल कि ये एक बड़ी सेना बन जाए, आपस में जुड़ जाए। और सड़ 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 आवाज आने लगी, वहां जुड़ गई। जुड़ने के बाद परमेश्वर ने बोला, यहेजकल क्या तू देखता है
कि जुड़ गई हैं। ये हिचकल बोलता है, हाँ पिता मैं देख रहा हूँ, उन आत्मिक आंखों से मैं देख रहा हूँ तू काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। प्रभु काम करता है, चाहे भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है तब भी प्रभु काम कर रहा है, चाहे भले ही आपको महसूस नहीं हो रहा है तब भी आप प्रभु काम कर रहा है। ध्यान रखना, जैसे तार के अंदर से करंट दिखाई नहीं देता लेकिन बल्ब जला देता है, उसी तरीके से प्रभु आत्मा में काम करता है, परिस्थितियां क्रिएट करता है, लेकिन उसकी गहराई को आप नहीं जानते हो, हम अभी अच्छे से नहीं जानते हैं, इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं। तभी तो चमत्कार के टाइम पर हम धन्यवाद करते हैं, जब परीक्षा आती है तब हम उसको सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि खुदा बैक साइड में कर क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, इस परीक्षा का मतलब क्या है, सिखाना क्या चाहता है। जब रिजल्ट बाद में निकल कर आता है तब हमें पता चलता है, अरे खुदा ये तुम्हारी भलाई के लिए था, धन्यवाद खुदा तूने इस परीक्षा से गुजरा, धन्यवाद पिता इस आशीष के लिए, इस बरकत के लिए, इस छुटकारे के लिए, इसका चेहरा दिखाने के लिए, इसको इस परेशानी से मुक्त करने के लिए। तो यहेजकल से परमेश्वर ने कहा, यहेजकल बोल इनसे दोबारा से कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि इनकी हड्डियों पर नसें आ जाएं। सोचो, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, उनकी हड्डियों पर नसें आ गई और उसी समय नसें आने शुरू हो गई, बनना शुरू हो गई ऑन द स्पॉट। इनकी हड्डियों पर नसें आ जाएं, इनके ऊपर मांस चढ़ जाए, बोल यहोवा यूं कहता है। तो यहेजकल ने बोला, यहोवा यूं कहता है कि इन हड्डियों पर, सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ जाए और इन पर नसें आ जाए, इनके ऊपर मांस आ जाए। उसी समय मांस आने लगा। जो जो शरीर वो पुराने समय में जब वो जीवित है, सेम उसी प्रकार का उसके ऊपर मांस आने लगा और बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल बेस्ट और न्यू, बिल्कुल अच्छी तरीके, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वैसा मांस उन पर चढ़ गया। और यहेजकल ने देखा, यहेजकल अब क्या तू देखता है? हाँ यहोवा मैं देखता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, उसी समय यहोवा परमेश्वर ने एक बात और बोली, यहेजकल बोल, अभी भी ये मुर्दा है लेकिन तुझे बोलना है जीवन, जीवन मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। बोल यहेजकल बोल, सांस, जो सांस मैंने उत्पत्ति के समय में आदम और हवा के अंदर और तेरे अंदर डाली है, वही सांस चारों दिशाओं से इसके अंदर आकर समा जाए, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। तो यहेजकल ने वही बात, सेम पिता की बातों को सुनकर वही बात बोल दिया कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से सांस आकर इसमें समा जाए। और उसी समय उन सबों के अंदर सांसें आ गई और झट से उनकी आंखें खुल गई और उठकर वो खड़े हो गए, एक बड़ी सेना बनकर तैयार हो गए। सोचो ये कैसे हुआ? लिखा है नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है आज अपने घर के लिए, अपने सोफों के लिए, अपने बेड के लिए, अपने खाने पीने की वस्तुओं के लिए, अपने वॉलेट के लिए, अपने सेल फोन के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए, अपने नौकरी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने शरीर प्राण और आत्मा के लिए भविष्यवाणी करो। चाहे 5 मिनट का, चाहे 10 मिनट का, चाहे आधे घंटे का, चाहे 1 घंटे का उपवास रखो, सर पर तेल मलो, अपने आप को बुराई से बैर करो और सच्चाई, खराई, पवित्रता का जीवन जीते हुए, पवित्रता का जीवन जीते हुए, संसार से प्रेम ना करके वरन अलग से खुदा के लिए, सिर्फ खुदा के लिए समय बिताओ। 10 से 15 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आप ज़्यादा चाहोगे उतना बेस्ट आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संसार से बैर करके, संसार को खुश ना करके वरन अपने आप को संसार से अलग करके उस छोटे से उपवास में प्रभु के साथ बैठो। और उस उपवास में दिल से आराधना और प्रार्थना करने के साथ साथ जब लास्ट में आप प्रार्थना करो तो आत्मिक हथियारों को पहनने के बाद फिर भविष्यवाणी करना शुरू करो। चलते फिरते भविष्यवाणी करो, बेड पे हाथ रख के भविष्यवाणी करो कि जो भी सोएगा उसको दर्शन और सपने मिलेंगे, जो बैठेगा उसको शांति मिलेगी, उसको चंगाई मिलेगी, जो घर में आएगा वो छुटकारा पाएगा, सारा किया धरा भार भी सर होगा, गंदी बुदरुएं जल जाएंगी। जो घर में आएगा सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की महिमा के अनुसार होगा, सब हमारे वश में हो जाएंगे, कोई हमारा विरोध में नहीं होगा, सब हमारे फेवर में होगा। भविष्यवाणी करो, सोफों पे हाथ रख के भविष्यवाणी करो, अपने खत्तों पर, अपने आटे के ड्राम पर भविष्यवाणी करो, अपने सिलेंडर पर, अपने रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, ईस्ट एंड एवरीथिंग, सब कुछ अपने जुबान से बोल बोल कर यीशु का लहू लगाओ और भविष्यवाणी करो। मैं आशीषित करता हूं मेरे खत्तों को, मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरे खत्ते ब्लेस, मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरा बिल 0 आएगा। भविष्यवाणी करो कि मेरा पानी का बिल 0 आएगा, मेरे बिजली का बिल 0 आएगा। ऐसा हमारे साथ हुआ है आज तक। खुदा ने बड़े, देखो लास्ट शायद गूगल मीट पर आपने देखा होगा, उसमें बिल भी दिखाया था, हमारे घर का बिल भी दिखाया था जिसमें 0 था। मेरे भाई और बहन, प्रभु ने किया है। बोलो प्रभु से, भविष्यवाणी करो और उस पर अमल करो, विश्वास करो और खुदा काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बात शैतान भी जानता है कि आप दिल से प्रार्थना कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, तो वो आपका अभिषेक खराब करना चाहता है। लेकिन आपको अपने जुबान की चौकसी करनी है। चाहे आपने प्रार्थना कर दी भले काम के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको बैड न्यूज़ मिल रही थी उस काम के रिगार्डिंग जिसके लिए आपने प्रार्थना कर दी, लेकिन तब भी अपने जुबानों को नियंत्रण में रखना, गलत शब्द बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि शैतान आपको टेस्ट कर रहा है कि जिस बात के लिए तूने प्रार्थना करी, देख वो तो समस्या
समस्या और बढ़ गई, लेकिन तेरी प्रार्थना का तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उस समय अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो चमत्कार आपके हाथ में है, सामने वाला आपके वश में है, परमेश्वर की महिमा आपके सामने होगी। ये सच्चाई है, क्योंकि शैतान डराता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ है शैतान उसको छू नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों, बोलो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। शैतान तू हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मेरे अंदर है, यहोवा मेरे साथ है, उसने मुझे चुना है। मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे यहोवा मूसा के संग रहा वैसे मेरे संग रहेगा। वो मेरी रक्षा करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मेरे आने जाने मेरी रक्षा करेगा, मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, मेरे माता पिता की रक्षा करेगा, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे आशीष और उद्धार का चैनल बनाएगा, जीवन जल की नदियां मुझ में से बह निकलेंगी, मुझे इस्तेमाल करेगा। मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ। रोजाना उठकर आशीषित की प्रोफेसीज करो, भविष्यवाणी करो, अपने लिए प्रार्थना करो। मैं आज आशीषित हूँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आज मैं आनंदित रहूंगा, आज मेरे माता पिता आनंदित होंगे, आज मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है, बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली हैं। आई एम सुपर ब्लेस्ड। बोलो, भविष्यवाणियां करना जरूरी है। कहां गए वो दिन? इन दिनों को जो बातें बताई जा रही है इनको करना शुरू तो करो। अगर आपको रिजल्ट ना दिखे तो आप कमेंट पर बता सकते हो मेरे भाई और बहनों, करके देखो, क्योंकि मेरे भाई और बहनों इन चीज़ों को अपनाया है। और दूसरे लोगों ने जब इन चीज़ों को अपनाया, जब उनकी गवाहियाँ सुनी, तो हमारा भी विश्वास बढ़ा है कि प्रभु सच में ऐसा होता है। दूसरों की गवाहियों से सुनकर हमने करना शुरू किया, और जब हमने करना शुरू किया हमारे जीवन में लाइफ में चेंजेस दिखाई दिए। तो आपको बता रहे हैं क्यों? ताकि जैसे हमने प्रॉस्पेरिटी पाई है, हमने लाइफ में मिरेकल्स देखे हैं, तो हमसे बढ़कर आप भी देखो, ताकि आपका विश्वास ना जाए और वरन दूसरे लोग आपको देखकर विश्वास में आ जाएं। ये सच्चाई है। बोलना शुरू कर, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। ये नए मंथ के नए दिसंबर में भविष्यवाणी कर अपने 2022 के लिए, जो परमेश्वर की महिमा के लिए जो तू मांगना चाहता है। बस सब कुछ मांगने के साथ साथ लास्ट में एक बात ज़रूर बोलियो, प्रभु मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। मुझे वो देना जो मेरे लिए, हम सबके लिए बेस्ट है, जिसमें हम सबकी भलाई है, जो हमारे लिए सबके लिए भला है, जिसमें तेरी महिमा है, हमें वो देना। हमें वो मत देना जिससे हम तुझसे दूर हो जाएं। हमें ऐसी कोई आशीष मत देना जिससे हम तुझसे दूर हो, या अनंतकाल का जीवन खोएं, या हम तुझसे दूर हों, या तेरी आंखों में आंसू लाएं। हमें ऐसी कोई आशीष मत देना। मेरे भाई और बहनों, जब आप खुदा की इच्छा के अनुसार मांगोगे ना, तो जो आपने नहीं भी मांगा वो खुदा आपको देगा। ऐसा हमारे साथ हुआ है, अनुभव आपको बताइए कुछ। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। यहोवा आपको संभाल कर रखे।